यार अगर तुम्हें अभी डाउट आ रहा है कि तुम जेईई एडवांस क्रैक कर सकते हो कि नहीं, तो वो डाउट आना अच्छी बात है। हाँ, मैंने सही बोला, अच्छी बात है, क्योंकि ये वही डाउट है जो तुम्हें आज पढ़ने पे मजबूर करेगा, ताकि तुम डे के एंड में सेटिस्फेक्शन पा पाओ, तभी तुम अच्छे से ज़्यादा मेहनत करो। एंड सेकेंडली, तुम्हारे कल के पढ़ने के लिए वो भूख को भी जगा के रखेगा कि कहीं मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो डाउटफुल हूँ मैं भी कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो मैं अपना तो बेस्ट दूंगा कि जो हो सकता है मैं वो करूँगा, ठीक है। तो उसी पे ये वीडियो है। तुम कोई भी एस्पायरेंट हो, जेईई एडवांस अगर क्रैक करना चाहते हो तो ये वीडियो मस्त है सबके लिए, ठीक है। वीडियो में बहुत अच्छे से बनाई है रिसर्च करके, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है इसमें, तो पूरा देखना, ठीक है, स्किप मत करना। और अगर तुम चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, मुझे सपोर्ट कर दो। मैं ऐसी गाइडेंस रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ, ठीक है। तो अब चलते हैं मेन वीडियो की तरफ। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो सबसे पहले तुम्हारा एक सबसे बड़ा कमेंट जो आता है मुझे कि मैं क्रैक कर पाऊंगा कि नहीं, इतनी रैंक आ सकती है कि नहीं। तो मैं पहले बताऊं कि तुम अपनी क्रैक करने की डेफिनेशन को पहले बताओ मुझे कि तुम क्रैक करना चाहते हो, मतलब कि अंडर 1000 रैंक चाहिए, अंडर 10,000 रैंक चाहिए, अंडर 5000 रैंक चाहिए, ठीक है। तो मैं तीनों के बताता हूँ कि अगर एक महीने की बात करें अभी से, और तुमने अगर प्रिपरेशन नहीं कर रखी है कुछ भी एडवांस की, तो एक महीने में अंडर 1000 तो नहीं लाया जा सकता। अंडर 10,000 हाँ लाया जा सकता है। अंडर 5,000 अगर थोड़ा भी पहले से पढ़ रखा है तो लाया जा सकता है। पहले तो ये क्लियर हो तुम्हारी क्रैक करने की डेफिनेशन की। एंड सेकेंडली, तुम अपने आप को ये मत समझो कि ये जेईई एडवांस हार्ड है तो क्रैक नहीं हो पाएगी। मैं दोनों पॉइंट बताऊंगा, ठीक है। तुम्हारे अगर मेंस में परसेंटाइल अगर थोड़ी भी कम, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि 85 परसेंटाइल वाले भी एग्जाम दे, पहले तो वो क्लियर करे, ठीक है। एटलीस्ट तुम 92 93 से ज्यादा लाओ। तुम मतलब मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि 91 वाला नहीं दे, तुम्हें अपने बारे में पता होना चाहिए यार कि तुमने कितनी मेहनत की और कि तुम कितना डिजर्व करते हो। ऐसा बिल्कुल भी फेक मत बनना कि मैंने तो पढ़ाई बहुत की। तुम्हें पता तुमने कितनी की और तुम कितने स्ट्रांग हो, तुम्हें मार्क्स में कितने आते थे और तुम्हें कितने चैप्टर्स पता है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो सबसे पहले जेईई एडवांस हार्ड है क्या? तो सबसे पहले हार्ड होना और क्वेश्चन सॉल्व हो जाना दोनों में अलग चीज, दोनों डिफरेंट है। रोटेशन से क्वेश्चन हार्ड आता है, पर अगर जिसका स्ट्रांग है तो वो सॉल्व करके आता है ना, उसे 15-20 मिनट लगेंगे, पर एडवांस में तो टाइम है, ठीक है। तो हमें हार्ड पे नहीं जाना है, हार्ड में भी मॉडरेट क्वेश्चंस भी होते हैं, और तुम्हारे भी तो कुछ तो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स होंगे ही ना। ऐसा नहीं कि तुम बिल्कुल खोखले हो। तुम मेंस में अगर 94, 96, 98, 99 परसेंटाइल है तो तुम कुछ ना कुछ तो स्ट्रॉन्ग कर गए होगे, उसके बेसिस पे मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो क्रैक तो करी जा सकती है एडवांस, ऐसा बिल्कुल उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और मैंने यार एक महीने में तो नहीं की थी, ठीक है। मैं पहले से पढ़ाई करता था, मैं क्वेश्चन उस लेवल पर लगाता था, बस वो कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो एक महीने मैंने अपनी तैयारी और स्ट्रॉन्ग कर दी थी और उसको टाइट कर दिया था, ठीक है। बिल्कुल टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं किया था मैंने। मैं टाइम टेबल के बारे में बताऊंगा, और मटेरियल पे तो एक बहुत अच्छी चर्चा होने वाली है, ठीक है। उसके रिसोर्सेज भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तुम्हें रिसोर्सेज भी दूंगा, कहाँ से लेना वो भी बताऊंगा, क्या करना है वो भी बताऊंगा। और उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं, पता है। और टाइम टेबल तो ऐसा है ना, मैं ये 1 महीने, लास्ट 1 मंथ का जो टाइम टेबल है उसका है। मे भी तुम्हें कहीं ब्रेक ना मिले, ठीक है, सच बता रहा हूँ, कोई तुम्हें दिखाने के लिए नहीं बनाया टाइम टेबल, ये था मेरा टाइम टेबल, ठीक है। ब्रेक ना मिले तुम्हें, तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि एक हेल्दी अगर तुम पढ़ाई जैसे जो अभी देना चाहता है, जैसे 2021 में जो एडवांस दे रहा है, तो वो उन ब्रेक्स को अगर तुम लेना चाहते हो तो लेना। मैं तो ये कहूँगा अगर तुम्हारा 1 मंथ पढ़ा है, तुम्हारे 2 साल पूरे हो चुके हैं, ठीक है। तो 1 मंथ में तुम्हें अगर जान लगानी है तो ये रास्ता है, ठीक है। एक लास्ट 1 मंथ बचा है जो तुम प्रूव कर सकते हो अपने आप को। और जो 22 और 23 वाले वो तो ब्रेक्स लो, तुम्हें इतना हाई पढ़ने की जरूरत नहीं है। तुम कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान दो। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि तुम्हें क्वेश्चन 21 में क्वेश्चन ज्यादा लगाने हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से बताऊंगा टाइम टेबल में। तो टाइम टेबल में बात करते हैं। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें अनअकैडमी की मेगा कॉम्बैट टेस्ट के बारे में बताने वाला हूँ, जो 22 अगस्त को होने वाली है 11 AM को, ठीक है। उसमें तुम 4 करोड़ वर्थ तक के प्राइसेस जीत सकते हो। तुम्हें अगर तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे तुम्हें रैंक वाइज क्या क्या प्राइसेस मिल सकते हैं वो भी हैं। और अगर तुम 500 लकी पार्टिसिपेंट में से हो तो तुम्हें बहुत अमेजिंग सरप्राइजेस मिल सकते हैं, ठीक है। तुम्हें बस क्या करना है, मेरा कोड यूज करना है विवेक44, ठीक है। और इस टेस्ट को तुम्हें अनलॉक कर देना है। तुम कंप्लीटली फ्री से अनलॉक कर सकते हो और टेस्ट दे सकते हो यार। अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो टेस्ट देना तो अच्छी बात होती है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें अपनी रैंकिंग भी मिल जाएगी पर क्वेश्चन, ठीक है। लाइव रैंकिंग मिलेगी। तुम्हें 60 मिनट में 21 क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। और प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे, वीडियो सोल्यूशंस इसी टेस्ट के, ठीक है। तुम्हें सिलेबस भी दिख ही रहा होगा, जनरली वही IIT JEE वाला सिलेबस ही है, ठीक है। यहाँ पे अनअकैडमी ने क्लास 11th के लिए इमर्ज 2.0 बैच भी लॉन्च किया है। तुम वो भी चेकआउट कर सकते हो। बस मेरा कोड यूज करना मत भूलना, विच इज विवेक44, ताकि तुम्हें 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाए। तुम्हें स्क्रीन पे टाइम टेबल दिख ही रहा होगा। तो 6 AM to 7 AM रखता था मैं इनऑर्गेनिक। अब तुम्हें फिर से बता दूं कि इनऑर्गेनिक अगर तुमने अभी तक भी नहीं किए तब भी कर सकते हो तुम, ठीक है। 1 महीना है, अगर तुम रोज रिवीजन करते हो तो बहुत है, आराम से प्रिपरेशन करी जा सकती है। वो मतलब 1 घंटे की प्रिपरेशन तुम्हारा
4 या 5 सेकंड या तुम जितने 10 सेकंड में क्वेश्चन पढ़ते हो देख के टिक कर दोगे +4 मिल जाएगा। ये चीज़ एडवांस में होना बहुत बड़ी बात है, आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा और तुम्हें लगेगा कि मैं कुछ तो सही टिक करके आऊँ ना। अब तुम्हें ऐसा तो है नहीं एडवांस से क्वेश्चन सॉल्व करोगे तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, पर जरूरी थोड़ी तुम्हें कॉन्फिडेंस हो कि सही ही होगा, है ना। तो कॉन्फिडेंस तुम्हें दिलाएगा इनऑर्गेनिक, क्योंकि मुझे पता है यहाँ से तो +4 आना ही है, मैं ऐसा नहीं हूँ बिल्कुल खाली हाथ जा रहा हूँ, मैंने जो पढ़ा है वो यहाँ एग्जाम प्रूव किया है, परफॉर्म भी किया है, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक इसलिए मैं रखता था। और तुम्हें सच बताऊँ, एक फैक्ट बताता हूँ, मेरे एडवांस में मार्क्स थे केमिस्ट्री में 62 और मेंस में थे 68 या 70 जितने। तो तुम सोच लो मेंस और एडवांस के केमिस्ट्री के मार्क्स में सिर्फ ये 7-8 नंबर का फर्क ही क्यों? क्योंकि मैं उसके बाद भी मैंने केमिस्ट्री को उतना ही इंपॉर्टेंस दिया, उसके बाद भी मैंने ऑर्गेनिक तो फिर मेरा अच्छा था, इनऑर्गेनिक को उतना ही अच्छे से इंपॉर्टेंस दिया। आपकी मेटलर्जी तक मैं बोल रहा हूँ, वो पता नहीं अभी सिलेबस में है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर मैं बता रहा हूँ ऐसे चैप्टर तुम इग्नोर करते हो, वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 7 to 8 AM, ठीक है। अब ये है ना एक्सरसाइज में लिख रखा है, मैं कभी कभी करता था, हर रोज तो नहीं हो पाती कि अगर तुम फॉर एग्जांपल कोई 6 to 7 AM में कोई ऐसा चैप्टर लेके बैठो जो बड़ा है तो मे भी वो एक्सटेंड हो जाता था। कभी कभी कोई लंबा चैप्टर हुआ इनऑर्गेनिक का या इनऑर्गेनिक कुछ तुम सॉल्व कर रहे हो तो वो लंबा एक्सटेंड हो गया तो नहीं हो पाता था, पर जनरली 7 to 8 AM में करता था एक्सरसाइज या वॉक कर लिया तुमने, या तुम फ्रेश हो जाओ, ठीक है, ब्रेकफास्ट कर लो, ये तो करना ही है। अब 8 to 10:30 AM में रखता था केमिस्ट्री। जैसे कि तुम्हें बताया मैंने, मेरी केमिस्ट्री उतनी स्ट्रांग नहीं थी, मतलब देखो मैथ्स और केमिस्ट्री को कंपेयर करते हैं, फिजिक्स का थोड़ा मीडियम लेवल पे आता है, मैथ्स और केमिस्ट्री को कंपेयर करते हैं। मैथ्स वीक होती लोगों की, हाँ, केमिस्ट्री वीक होती है, हाँ, कुछ लोगों की दोनों वीक होती है मानता हूँ। तो अगर मैं बोलूँ कि मैं 1 महीने दे रहा हूँ और तुम्हें स्ट्रांग करना है और तुम्हें मार्क्स भी लाने हैं, तो तुम अगर मैथ्स चुन रहे हो तो तुम शायद गलत कर रहे हो। मैथ्स तुम अगर कर भी लोगे तो क्या पता वो एक पूरे महीने की मेहनत का एक क्वेश्चन भी ना सॉल्व कर पाओ तुम एडवांस का, पर अगर केमिस्ट्री में 1 महीने की मेहनत करी भी है ना तो वो दिखेगी, वो रिवॉर्ड मिल जाता है। तो उस वीक को स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करना वर्थ इट है। मैथ्स में भी ध्यान दो, मैं मैथ्स के खिलाफ नहीं हूँ, बट मैं ये कह रहा हूँ कि टाइम उसमें ज़्यादा दो जहाँ तुम्हें रिवॉर्ड मिल सकता हो, ठीक है। मैं यहाँ पे टाइम टेबल में तीनों सब्जेक्ट को इक्वली इंपॉर्टेंस दी है, ठीक है, पर तुम्हें भी पता है कि कहाँ से तुम्हें मार्क्स इजीली मिलने वाला है, ठीक है। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस तुम्हें अवेयर होने की ज़रूरत है उस चीज़ की। तो मैं क्या करता था, जैसे इनऑर्गेनिक तो रोज करना ही है, अल्टरनेटिवली फिजिकल ऑर्गेनिक करता था। जैसे आज मुझे 8 to 10:30 ऑर्गेनिक करनी है तो कल मैं फिजिकल करूंगा, फिर ऑर्गेनिक फिर फिजिकल, ऐसा रहता था, ठीक है। और जेई मेंस दे चुके हो तुम यार, तुम अगर देने वाले हो तो तुम रिवीजन पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, और अगर दे चुके हो तुम्हें भी पता है कि सब, तो अब तुम्हें ये रिवीजन करने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, ये नोट्स उठा के तुम बस रिएक्शन पढ़े जा रहे हो अभी भी। अब वो टाइम गया, ठीक है। अगर वो ही नहीं आता तुम शायद, तो तुम है ना अभी प्रिपेयर, अब एडवांस के लिए तुम अभी नहीं करो। तुम्हें अगर कॉन्सेप्ट्स आते हैं, अब तुम्हें रिएक्शंस बिल्कुल आती हैं अच्छे से, तब तुम जाके न्यूमेरिकल्स लगाओ भर के, तब वो तुम्हें फ्रूटफुल रहेगा, तुम्हें फायदा दिखेगा उस चीज़ का। 11 AM से 2 PM में रखता था मैथ्स, तुम फिजिक्स भी रख सकते हो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। बीच में तुम ब्रेक ले सकते हो, जैसे मैंने 10:30 to 11 AM का ब्रेक तुम्हें दिया था, पर मैं नहीं लेता था, मैं 8 to 2 PM स्ट्रेट पढ़ता था, ठीक है, बिल्कुल। और तुम्हें पता है कि लास्ट में मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, कि अब तुम्हें रियलिटी के साथ चलना है, तुम्हें पता है एडवांस एग्जाम आने वाली है, तो पढ़ना तो है ही, वो तो मेरी हैबिट में कि पढ़ना तो पड़ेगा ही। 11 PM मैंने आधे घंटे का दिया है, जिसको ब्रेक रखना हो तो रख सकते हो, ऐसा मत पढ़ना कि तुम्हारे दिमाग में कुछ घुसे ही ना। हेल्दी स्टडी करना कि तुम्हें अगर सच में बोरिंग लग रहा हो तो तुम आधे घंटे का ब्रेक ले सकते हो, मैं फोर्स नहीं कर रहा। तो हाफ आवर मैंने इसलिए छोड़ा हुआ, मैं नहीं लेता था, मैं बता देता हूँ। 11 AM से 2 PM मैं मैथ्स करता था, क्योंकि मैथ्स मुझे थोड़ा सा हार्ड लगता था, तो मैं वो चीज़ जल्दी निपटाने का ट्राई करता था कि 11 AM से 2 PM में मैथ्स हो जाए और बाकी दिन में फिर दूसरी चीज़ों को दे सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैथ्स अगर तुम्हें जो हार्ड लगता हो तुम उसे जल्दी जल्दी निपटाने का ट्राई करो, या सुबह तुम ज़्यादा प्रोडक्टिव हो तो उस टाइम पे किया करो उसे। अब 2 PM to 3 PM तुम लंच कर सकते हो, ठीक है, तुम्हें लंच कर लो या शॉर्ट नैप लेना हो तो ले लो। वैसे मैं नहीं लेता था, ठीक है, दोपहर को मैं नैप नहीं लेता था, कभी कभी की बात अलग है, हाफ आवर कर लिया तो कर लिया। पर जैसे आप 3 PM से देखो, 3 PM से 3:30 मैंने नैप के लिए रखा है तुम्हारे लिए, क्योंकि ले सकते हो तुम, ऐसे कोई फोर्सफुली नहीं है। अगर तुम हेल्दी स्टडी कर पा रहे हो लेके तो बेस्ट है, करो, ठीक है। अब 3:30 से 5 या 6 मैंने यहाँ पे ऑप्शन रखा है, 3:30 to 5 या 3:30 to 6 तुम लेक्चर्स देख सकते हो। तुम्हें अगर कोर्स ले रखा है तो उसके एडवांस के लेक्चर्स होंगे, तुम अगर कुछ वीक है, कुछ थ्योरी पढ़नी कहीं से तो उसके लेक्चर्स देखोगे, PYQ अगर डाउट आया तो उसका सोल्यूशन देखोगे, वहाँ कोई लेक्चर अगर कोई वीडियो देख रहे हो तो देखो। तो मैं ऐसे कुछ वीक हुआ तो कुछ समझ लो, मुझे लगा कि मॉडर्न में मुझे पर्टिकुलर पार्ट नहीं आता तो उसका लेक्चर देखना हो तो उसके लिए वो टाइम लगता था, और वो टाइम यूटिलाइज होता था। जैसे अगर तुम एडवांस के कहीं लेक्चर्स देख रहे हो तुम वहीं से देखोगे,
तो तुम 3:30 to 5 या 6 तक वो रख सकते हो, कि डिपेंड करता है कि तुम कितना लेक्चर देख रहे हो। और अगर तुम लेक्चर नहीं देखो, तुम्हारा सब स्ट्रॉन्ग है थियरी, तो तुम क्या कर सकते हो, न्यूमेरिकल लगा सकते हो। PYQs और लगाने हैं तुम्हें, बताऊंगा मटेरियल्स के तो बारे में, पर मैं बता रहा हूँ कि टाइम कितना अच्छे से मैनेज होता है। अब तुम 6 to 7 PM, अब ये आती है रैंडमनेस वाला टाइम। अब इसमें तुम्हारे दिमाग में ख्याल आने लगेंगे कि इतनी मेहनत तो मैं कर रहा हूँ, पता नहीं इसका मुझे फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या मैं ये मेहनत को यूटिलाइज कैसे करूँ कि पेपर में, क्योंकि अगर मेन जिसका खराब हुआ है इसको अपनी डिजर्विंग परसेंटाइल नहीं आई, तो उसके दिमाग में तो थॉट बहुत ज़्यादा आने वाला है। ठीक है, तो तुम उस टाइम पे रेस्ट ले सकते हो, या तुम वॉक पे जा सकते हो, या फैमिली से बात कर सकते हो। तुम ऐसी चीज़ करो जो तुम्हें मोटिवेट करे। ठीक है, 7 से फिर शुरू हो जाता था 7 to 9 PM, 2 आवर्स तुम्हारी फिजिक्स की प्रैक्टिस अच्छे से। फिजिक्स में तो मजा आता था, इसलिए उसमें मुझे मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, तो मैं पढ़ सकता हूँ उसे। 7 PM to 9 PM फिजिक्स करा अच्छे से, अपना डिनर किया। 9 to 9:30 या 10 तुम ले लो, 9 to 10 तुमने डिनर कर लिया, साथ में तुम फ्रेश हो सकते हो। और 10 PM से मैं 11:30 तक फिर से फिजिक्स करता था। तो ऐसा रूटीन रहता था। और 11:30 के बाद 12 तक तो ऑलमोस्ट मैं सो ही जाता था। और समझ लो कि इस दिन मॉक्स देने हैं, समझ लो लास्ट मैंने मॉक्स दिए थे जब, तो मॉक्स में क्या है तुम्हारा वो 9 to 12 या 10 to 1 वाला टाइम तुम इसमें दे दो, और मॉक्स देने आएंगे तब तक तुम ऐसे स्टेट में तो हो गए, तुम्हें अब लेक्चर्स की जरूरत ना पड़ती हो। तो अब लेक्चर्स का टाइम गया तो वहां तुम अपनी प्रैक्टिस डाल सकते हो, सिंपल है। ठीक है, तो ऐसे तुम्हें मैनेज करना है। मैं तो बोलता हूँ कि तुम जितना अच्छा यूटिलाइज कर सकते हो उतना बेस्ट है। अगर तुम्हें अभी वीडियो लेक्चर्स नहीं देखने, अगर तुम्हारा थियरी बेस्ट अगर अच्छा है तो और ज़्यादा प्रैक्टिस पे लगाओ। अब प्रैक्टिस ये जो तुम्हारे फ्यूचर को बना सकती है, तुम कितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा मार्क्स आएंगे। अब मटेरियल की बात करते हैं। मटेरियल में तुम्हें सिर्फ करना है एडवांस के PYQs। अब तो मैं कोई बुक भी नहीं बोल रहा, 1 मंथ बचा है, प्लीज़ कोई बुक मत करना, कुछ भी मत करना। PYQs 2010 या 2005 से तुम 2021 तक 2020 तक करो। बहुत है PYQs, बहुत है, तुमसे वो पूरे नहीं हो पाएंगे, मैं शर्त लगा सकता हूँ। 1 महीने में PYQs ही पूरे नहीं हो पाएंगे। अगर पूरे हो गए तो उनमें से इंपॉर्टेंट वाले वापस रिवाइज कर लेना एक बार। और जो तुम्हें वीक लगे कि मेरा चैप्टर मीडियम लेवल का, मैं स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसे स्ट्रॉन्ग करने पर ध्यान दो उस चैप्टर पे। ठीक है, और रिवीजन तुम करते ही रहते हो, बोलने की जरूरत है ही नहीं, करना ही पड़ेगा। उसके थियरी के बिना तो एडवांस कुछ है ही नहीं, तुम्हारा एडवांस की बात कर रहे हैं तो मान के बैठा हूँ तुम्हारा थियरी लेवल क्लियर है और मेंस लेवल एटलीस्ट क्लियर ही है। ओके, एटलीस्ट 70-80% तो क्लियर ही है। तो तुम्हें पहले तो PYQs ही लगाने हैं। अब फिर भी तुमने लगा रखे हैं PYQs, या तुम्हारे पास टाइम बच रहा है, तो तुम्हें क्या करना है, कोई भी अपने कोचिंग का मटेरियल, बुक्स में बहुत बता चुका हूँ, मैं लिंक दे दूंगा तुम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल रहा होगा तुम्हें। और अगर तुम वो लिंक काम ना करे तो तुम सर्च कर सकते हो विवेक शर्मा करके टेलीग्राम ग्रुप पे, टेलीग्राम पे। वहाँ पे एक मटेरियल की ड्राइव लिंक है, बहुत अच्छा मटेरियल है। अगर तुम इस वीडियो को फर्स्ट 1 वीक या फर्स्ट 2-3 डेज में देखोगे तो पक्का मटेरियल अवेलेबल मिलेगा तुम्हें, क्योंकि मे भी मुझे बाद में वो डिलीट करना पड़ सकता है। ठीक है, तुम समझ गए होगे। तुम टेलीग्राम पे देख लो, मटेरियल बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर तुम्हें टाइम मिल रहा है तो उसे करना, वरना सिर्फ PYQ करना है तुम्हें। तो ये तुम मटेरियल को बिल्कुल लिमिट कर दो। ठीक है, और अपनी थिंकिंग पावर पे तो पूरा वो करना है तुम्हें प्रैक्टिस। मैं उस पर बहुत बात कर चुका अपने वीडियोज में, बोलने को मैं इसमें बोल सकता पर फिर वही बात हो जाएंगी कि सेम बातें बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तुम वो 2 वीडियोस भी देख सकते हो जहाँ मैंने थिंकिंग पावर कितनी इंपॉर्टेंट एडवांस के लिए उस पर बातें की है। ठीक है, तो यार अगर तुम 21 के एस्पिरेंट और अभी भी वीडियो देख रहे हो तो जाओ, इस मोबाइल को बंद करो, वीडियो को बंद करो और पढ़ाई करो जाके। और अगर तुम 22 या 23 के हो तो अपने आप को पहले से इतना वेल प्रिपेयर्ड रखना है यार। ठीक है, मैं सबकी स्टडीज़ पे जनरली वीडियो बना ही चुका हूँ। मेरे अलावा तुम यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, किसी न किसी एजुकेटर ने बनाई रखी होती है, तो वो बिग डील नहीं है। तुम्हें नॉलेज तो हर जगह से मिल रही है, एग्जीक्यूशन की कमी, तो एग्जीक्यूशन तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। तो मैंने सब बता ही दिया वीडियो में। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड फॉर योर एग्जाम्स, एंड मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।